हाँ भी पेंशन धारकों, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन धारकों को होली से पहले मिलेगा तोहफा विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन। चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन है, आपको ये तोहफा मिलने वाला है। 7 जिलों में आया पेंशन 4500 जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन। कौन कौन से जिले और कितने को मिला, सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कुछ है जानकारी, आपको सभी कुछ वीडियो में बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि होली का त्यौहार नज़दीक है और इस अवसर पर सरकारी पेंशन धारकों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन धारकों के लिए विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार पेंशन धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिससे पेंशन धारकों को भी लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है। पेंशन धारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तोहफा हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। पेंशन योजनाएं न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुटुंब पेंशन जैसी योजनाएं सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज की वीडियो में हम सब यही जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकलांग पेंशन की। यह पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो अपनी सेवा के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। इसके लिए सरकारी सेवा के साथ एक कारण संबंध होना आवश्यक है। और विकलांग पेंशन वैसे भी बन सकती है दोस्तों, जो भी साथी विकलांग है और उसका मेडिकल होना जरूरी है, उसके पास 60% से ऊपर का मेडिकल होना जरूरी है, उस भाई की विकलांग पेंशन लग सकती है। वृद्ध पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन। यह पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जो एक निश्चित आयु पार कर चुके हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी हरियाणा में 60 वर्ष से ऊपर वाले जो भी बुढ़ापा पेंशन उनको मिलेगी, जो भी 60 वर्ष से ऊपर है। विधवा पेंशन, विधवा का मतलब होता है साथियों, जिन लोगों को नहीं पता कि जिसका पति गुजर जाता है उसको विधवा कहते हैं। इसके लिए सरकार ने विधवा पेंशन शुरू कर रखी है। यह पेंशन सरकारी कर्मचारी या वैसे भी कोई हो, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। कुटुंब पेंशन, यह है सरकारी पेंशन। यह पेंशन सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी जाती है, जैसे कि उनके बच्चे या आश्रित माता पिता को। अधिवर्षता पेंशन, यह पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो निर्धारित सेवा अवधि पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यह पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाती है जो निर्धारित सेवा अवधि से पहले स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों पेंशन योजनाओं के लाभ की। सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा। पेंशन योजनाएं पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। महंगाई भत्ते की बात करें तो पेंशन धारकों को समय समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होती है। सामाजिक सम्मान। पेंशन योजनाएं नए पेंशन धारकों को सामाजिक सम्मान भी प्रदान करती हैं। चिकित्सा सुविधाएं। कई पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अब पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो अधिवर्षता पेंशन, यानी इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी है तो 10 वर्ष कम से कम लगाए होने चाहिए। कुटुंब पेंशन, यह पेंशन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को दी जाती है। विकलांग पेंशन, इसके लिए कोई भी है तो उसका शरीर अपाहिज होना चाहिए, मतलब उसके पास एक मेडिकल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिसके जरिए उसकी पेंशन लग सके। वृद्ध पेंशन यह बुढ़ापा पेंशन होती है, जिसमें आपको एक निश्चित आयु पार करनी होती है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होता है, जिसमें जानकारी देनी होती है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र आदि जमा करना होता है। वेतन की स्वीकृति के बाद पेंशन का भुगतान आपका शुरू हो जाता है 1 या 2 महीनों के अंदर। अब बात करते हैं पेंशन योजनाओं का महत्व क्या है।
आर्थिक स्थिरता। पेंशन योजनाएं पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं। यह योजनाएं पेंशन धारकों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। महंगाई भत्ते के माध्यम से पेंशन धारकों को महंगाई से राहत मिलती है। अब बात करते हैं पेंशन योजनाओं के भविष्य में संभावित परिवर्तन क्या कुछ हैं। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। सरकारी नई पेंशन योजनाएं शुरू कर सकती है जो पेंशन धारकों को अधिक लाभ प्रदान करे। पेंशन भुगतान प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाया जा सकता है ताकि पेंशन धारकों को आसानी हो। पेंशन योजनाएं सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के माध्यम से धारकों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का सम्मान मिलता है। होली के अवसर पर पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि जैसे तोहफे मिलने की उम्मीद है जिससे उनके जीवन शैली में सुधार हो सके। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है और इसमें दी गई जानकारी को विशेषज्ञ सलाह के रूप में नहीं लेना चाहिए। पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करना उचित होगा। होली से पहले पेंशन धारकों को मिलने वाले तोहफे की जानकारी सरकारी घोषणाओं पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।